राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का माफियाकरण, राजनीति का सांप्रदायिकरण, ये सब समाजवादी पार्टी के मुखिया जो चूंकि अखिलेश यादव जी हमेशा करते चले आ रहे हैं। भेदभाव करने का काम यदि कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी की सरकारों में होता चला आ रहा है। और आज भी मस्जिद पर चादर लेकिन मंदिर पर फूल नहीं, ये समाज को बांटने की जो राजनीति है, अखिलेश यादव जी की दुकान पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। पहले अखिलेश जी कहते थे कि कन्नौज गढ़ है, अब उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जनपद नहीं है जो उनका प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। अखिलेश जी बेवजह हाथ पैर मार रहे हैं। हमने पहले भी कहा है उनके हाथ पैर मारने से कुछ होने वाला नहीं है। जब वो अपनी लोकसभा नहीं बचा पाए, ये नगर निकाय चुनाव में उनका कुछ होने वाला नहीं। साइकिल बहुत दूर तक है, दूर दूर तक आप देखो नगर निकाय चुनाव में जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ है और उनके कुछ भी करने से मतदाता भ्रमित नहीं होने वाला है। और जैसे सर आज भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट नहीं मिला था कन्नौज जिले में, उन्हें निष्कासित कर दिया है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ से? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी जिसको टिकट तय करती है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी चूँकि एक अनुशासित पार्टी है और जिसको भी तय कर दिया टिकट से पहले कि हम लोग लड़ाई मानते हैं, उसके बाद जैसे ही टिकट घोषित हुई सारे लोग पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशी के साथ लगेंगे, ऐसा पार्टी मानती है और यही अनुशासन है पार्टी के अंदर। जो बागी थे, जो बागी हो गए हैं, लड़ रहे हैं, टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, फिर भी वो लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान तो वो करेंगे ही सर। कोई नुकसान नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का मतदाता जानता है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को जिताकर ही इस देश में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को के लिए काम करने का कैसे काम हो सकता है, कौन काम कर रहा है देश भर में, कौन सारे शहरों में पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, ये सारे मतदाता जानते हैं और कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की एक फौज लगी है, मोटिवेट करने में, आम लोगों को समझाने में और बरगलाने में कोई आने वाला नहीं है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई, हमने उनसे इंटरव्यू किया तो वो सीधा भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। कल उनके राष्ट्रीय जो अध्यक्ष है उन पर जो है कुछ संगठनों ने उन पर हमला बोला है, उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। किसको? जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर। नहीं, कहीं वो तो सब कांग्रेस का कुछ रहा ही नहीं है भाई। कहाँ कुछ है? कांग्रेस तो ऐसे ही नहीं, वो क्या बोलते हैं पुरानी कहावत, गोबर सुंघाने का काम हो रहा है, बाकी कुछ है नहीं। कांग्रेस का तो समाप्त हो गया है और कांग्रेस मुक्त भारत की जो परिकल्पना माननीय मोदी जी ने की थी और निश्चित रूप से कांग्रेस मुक्त भारत बन ही चुका है, सब सफाया है, कहीं कुछ नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष का उनका ये भी कहना था कि जो है भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, कभी भेदभाव की राजनीति कर रही है। कभी करती नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी जाति आधारित, धर्म आधारित, कभी क्षेत्र आधारित राजनीति की नहीं भाजपा ने। भाजपा केवल राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, आम लोगों के लिए काम करना, अंत्योदय माने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो एकात्म मानववाद दर्शन था, अंत्योदय के लिए काम करना, माने अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति जो सबसे पीछे खड़ा है उसको आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वर्षों से काम कर रही है और उसी का परिणाम है आज मोदी जी की जितनी भी योजनाएं आप सब लोग देख रहे हैं, जो भी योजनाएं माननीय मोदी जी चला रहे हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर का काम हो। आप देखते हैं पिछली सरकारों में भी कैसे सिलेंडर ब्लैक किए जाते थे, आज कोई ब्लैक हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आज पहले राशन ब्लैक होता था, आज घर घर राशन पहुंच रहा है, बड़ी मात्रा में पहुंच रहा है, लोगों को आवास मिल रहे हैं। पहले तो आवास के नाम पर जो पैसा आता था वो दिल्ली से चलता था 100 रुपया, तो 10 रुपया भी आम आदमी के खाते में नहीं जाता था, आज 100 का 100 आ रहा है। ये माननीय मोदी जी के कारण ही संभव है और पूरी पार्टी का जो दर्शन है एकात्म मानववाद, वो एकात्म मानववाद के तहत काम कर रहे हैं हम लोग। देवेंद्र देव जी गुरसाहिबगंज के प्रॉपर के रहने वाले हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई देवेंद्र देव जी कहाँ पर किसके साथ देख रहे हैं सर? कौन सी पार्टी के साथ देख रहे हैं? किसी के साथ नहीं है।
क्योंकि चुनावी मैदान में किसी के साथ नहीं लड़ाई। यहाँ पर सुना ये जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी जो है टक्कर दे सकती है। ये दोनों लोग बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी ये दूसरे तीसरे की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये सब दूसरे नंबर की लड़ाई पे आना चाहते हैं। यहाँ हमारी लड़ाई किसी से ही नहीं। लड़ाई तो तब मानी जाती है जब बहुत कम अंतर से हम लोग हैं। हम लोग बड़े अंतर से जीतने वाले हैं और जीत रहे हैं। जनपद कन्नौज में गुरसाहिगंज इतिहास बनाने वाला है। इतिहास बनेगा। कभी कमल का फूल नहीं खिला है, इस बार खिलेगा। तो बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कोई पीछे है ही नहीं, बहुत पीछे है। लगभग कन्नौज में 8 सीटें हैं जी। 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट जीत सकती है? एक्चुअली है क्या, हम चूँकि सब पूरे जनपद की बात इसलिए नहीं करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के मंत्री की जिम्मेदारी हमारे पास है। उस नाते गुरसाहिगंज नगर निकाय संयोजक की जिम्मेदारी पार्टी ने हमें दी है। तो बाकी लोग अलग अलग निकाय में लगे हैं। कहाँ क्या है, निश्चित रूप से मानिए भारतीय जनता पार्टी की आंधी है। हर जगह हर निकाय में आम मतदाता बहुत समझदार है और उसे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताकर ही हम माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको नगर पालिका और नगर पंचायतों में पहुंचाने का काम यदि कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कर सकता है। तो निश्चित रूप से मानिए, मुझे लगता है और विश्वास भी है कि आम मतदाता निश्चित रूप से पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल कराएगा और निश्चित रूप से ये होगा। जो ये जो विषय आता ना, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का माफियाकरण, राजनीति का सांप्रदायिकरण, ये सब समाजवादी पार्टी के मुखिया जो चूँकि अखिलेश यादव जी हमेशा करते चले आ रहे हैं, ये करते ही चले आ रहे हैं। भाजपा पर आरोप लगाते हैं ये सांप्रदायिक होने का, धर्म की राजनीति करने का। भाजपा कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है। ये लोग मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। हमने जब से सरकार बनाई, जब से हमारी सरकार आई, प्रदेश में भी दूसरी बार बनी और केंद्र में भी दूसरी बार बनी। आप देखेंगे एक बहुत बड़ा विषय है, कभी राशन की लाइन में आप जाइए तो राशन में जब राशन वितरण होता है तो कभी नाम पूछकर राशन नहीं दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है, उन्होंने कहा आरिफ, तो वो लाइन से हटो यहाँ से, किसको मिलेगा, अमर को मिलेगा, नहीं है। हम लोग सरकार की जो नीति है सबका साथ सबका विकास, सबके लिए काम करना, हिंदू है मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए सभी के लिए समान जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं। 2700 आवास गुरसाहिगंज में हैं, जिसमें आप लिस्ट उठाइए 2000 अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आवास वितरण हुए हैं। आप देखिए सभी राशन की दुकानों में जब वितरण हो तो लंबी लाइन लगती है। उस लंबी लाइन में 80% लोग अल्पसंख्यक समुदाय के, किसी से नाम नहीं पूछा जा रहा है, कहीं भेदभाव नहीं हो रहा है, किसी भी योजना में भेदभाव नहीं हो रहा। भेदभाव करने का काम यदि कोई कर रहा है तो समाजवादी पार्टी की सरकारों में होता चला आ रहा है। और आज भी मस्जिद पर चादर लेकिन मंदिर पर फूल नहीं, ये समाज को बांटने की जो राजनीति है। अखिलेश यादव जी की दुकान पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। आम उत्तर प्रदेश के तमाम जो नौजवान है, नागरिक है, उनको समझ में आ चुका है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया केवल धर्म की राजनीति करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये अब चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में चलने वाला नहीं है। ऐसी विध्वंसकारी जो राजनीतिक दलों के लोग हैं उनको सत्ता से बाहर खदेड़ने का काम आम हिंदुस्तानियों ने कमर कस ली है और अब कोई भी सत्ता में आने वाला नहीं है। दोस्तों, ये थे हमारे साथ देवेंद्र देव जी जो हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए टी भारत। नमस्कार।